हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी केमिस्ट्री क्लास में आप लोग सभी लोगों का मोस्ट वेलकम। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था, चैप्टर तो 1 ही था, है ना, लेकिन उसमें बहुत सारे टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज टॉपिक वाइज अगर हम देखें तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, इसके पहले हम लोगों ने बिलियन तक कर लिया था। सॉल्यूशन क्या होता है, उसके जो कंपोनेंट थे विलायक और विलेय, उसके बारे में भी हम लोगों ने डेप्थ में स्टडी कर ली थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, बिलियन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, बिलियन की सांद्रता, है ना। ठीक, कई बार आपने सुना होगा जैसे कि ये डाइल्यूटेड है, ये क्या कंसनट्रेटेड है ना। तो क्या होता है आज उस चीज़ को हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, सांद्र क्या होता है और डाइल्यूशन हिंदी में बोलते हैं तनु, है ना। जैसे आपने सुना तनु बिलियन, सांद्र बिलियन, या तनु अम्ल, सांद्र अम्ल। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक हो क्या है, बिलियन की सांद्रता। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो देखिए अब हम जानते हैं, है ना, कि किसी भी बिलियन में हमारा जो होता है, कोई भी जो हमारा बिलियन है, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक क्या, विलायक, और दूसरा होता है आपका विलेय। विलायक वो होता है जिसमें कोई चीज़ घोली जाती है, और विलेय होता है जो चीज़ क्या होती है, घुलती है ना। तो इस विलायक के किसी एक निश्चित भाग में, है ना, यानी इस बिलियन के किसी एक निश्चित भाग में जितनी भी इस विलेय पदार्थ की मात्रा होती है, उसी को हम लोग बिलियन की सांद्रता कहते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी और पानी का, चीनी और पानी का क्या है, घोल है। ठीक, तो पानी यहाँ पर क्या होगा, विलायक, और चीनी क्या होगा आपका, विलेय, है ना। तो इस बिलियन के किसी एक भाग में, या पूरे भाग को आप ले सकते हैं, ठीक है, किसी एक निर्धारित या निश्चित भाग में, जैसे मान लीजिए इतने अमाउंट को आपने ले लिया, ये चीनी पानी का घोल है, तो इसमें उपस्थित जो चीनी की मात्रा होगी वही इस बिलियन की क्या होगी, सांद्रता होगी। यानी विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है किसके अनुपात में, विलायक के अनुपात में, वही बिलियन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। यानी यदि हम फार्मूला की बात करें, यदि आपको निकालना हो, तो बिलियन की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा। ठीक, एक तो ये हो गया कि बिलियन के, है ना, जो बिलियन है आपका, उसके अनुपात में आपने बिलियन की सांद्रता फाइंड आउट कर लिया। दूसरा, हम विलायक के टर्म में भी इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो बिलियन की सांद्रता बराबर क्या हो सकता है आपका, दूसरा फार्मूला, विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा। ठीक, बटे विलायक की मात्रा। ठीक, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को ही हम बिलियन की सांद्रता कहते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे। बिलियन की सांद्रता क्या होता है आपका, विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा, या विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा। ठीक, अब जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो टर्मिनोलॉजी हमारा होता है कि सांद्र विलियन, और पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ करके चलते हैं। चलिए, जो हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, सांद्र बिलियन और तनु बिलियन, तो क्या होता है ना। तो सबसे पहले दो बिलियनों की जब हम तुलना करते हैं, दो बिलियन की तुलना करते समय, तुलना करते समय जिस बिलियन में विलेय ज़्यादा हो, है ना, विलेय की मात्रा क्या हो, विलेय ज़्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र विलीन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सांद्र
विलयन कहते हैं कि, ठीक, किसकी मात्रा ज़्यादा है? विलय की मात्रा ज़्यादा है, उसको हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक। और जिसमें क्या हो? कम हो, यानी कि विलय कम हो, जिसमें विलय कम हो उसे हम लोग तनु विलयन कहते हैं, है ना, तनु विलयन कहते हैं, है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब देखिए जैसे एसिड हम लेते हैं, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो कई बार आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता CON या DILHCl, ठीक। तो जो कंसंट्रेटेड HCl है, इसका मतलब क्या है? उसमें HCl की मात्रा क्या है? ज़्यादा है ना, जिस भी घोल में होगा, यानी जो भी वाटर में हो, तो उसमें HCl की मात्रा क्या है? ज़्यादा है, और जो डाइल्यूटेड उसमें HCl की मात्रा क्या है? कम है ना। यानी कि सबसे प्योर मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होगा? जो भी चीज़ें कंसंट्रेटेड होंगी, ठीक। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये हो गया विलयन की सांद्रता, है ना। अब हम लोग देखें विलयन के प्रकार जो होते हैं, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो आइए नेक्स्ट हमारा विलयन के प्रकार संतृप्तता के आधार पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सेचुरेशन। तो विलयन जो हमारा होता है संतृप्तता के आधार पर, विलयन के प्रकार, तो विलयन दो प्रकार का होता है, ठीक। एक आपका बेटा होता है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, और दूसरा हमारा होता है असंतृप्त विलयन, जिसे हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक। अब देखिए यदि हम संतृप्त विलयन की बात करें, है ना, तो वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली रहती है ना, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की या जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली रहती है। मतलब यदि किसी नियत ताप पर अब हम उसमें और विलेय मिलाएं, घोलना चाहें, तो वह उसमें घुलेगा नहीं, है ना। अर्थात नियत ताप पर, तापमान को नियत रखना होगा, है ना, तापमान आप बढ़ाएंगे घटाएंगे, नियत ताप पर विलयन में और विलेय न मिलाया जा सके, ठीक। तो उस विलयन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, यानी कि संतृप्त विलयन। अब वो सैचुरेटेड हो चुका है, अब उसमें आप विलय यदि मिलाएंगे, कोई और भी विलय पदार्थ आप डालते हैं, तो वह उसमें घुलेगा नहीं, बल्कि क्या रहेगा? वैसे ही अघुलनशील के रूप में उसी में मतलब निलंबित रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये होता है संतृप्त विलयन, यानी कि किसी भी विलायक में जो विलेय पदार्थ को हम मिलाकर विलयन बनाते हैं, तो विलेय पदार्थ मिलाने की भी अपनी क्या एक लिमिट है ना। उसके बाद वो विलयन क्या होता है? संतृप्त हो जाता है। फिर आप उसमें कितना भी विलेय पदार्थ डालते रहिए, वो उसमें सॉल्व नहीं होगा, सॉल्यूशंस में पार्ट नहीं करेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका संतृप्त विलयन, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए यहीं पर एक शब्द आता है घुलनशीलता, घुलनशीलता। तो जब हम घुलनशीलता की बात करते हैं, तो संतृप्त विलयन में, है ना, संतृप्त विलयन में उपस्थित संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है, मात्रा इस तापमान पर
संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा इस तापमान पर विलेय की विलायक में घुलनशीलता कहलाती है। घुलनशीलता कहलाती है, यानी अब उसकी जो घुलनशीलता मतलब क्या है, अब उसमें घोलने का जो लिमिट है वो क्या है, एक्सट्रीम पर है, अब उसमें और भी घोला नहीं जा सकता। तो किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा इस तापमान पर उस विलेय की विलायक में घुलनशीलता कहलाती है। अब यदि हम असंतृप्त विलयन की बात करें, यानी कि अनसैचुरेटेड जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, तो असंतृप्त कौन होगा, संतृप्तता के पहले तक, है ना। तो इसका यदि परिभाषा लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के स्तर से कम हो, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के स्तर से कम हो तो विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के सैचुरेशन के लेवल से क्या कम है, यानी अभी उसमें और भी विलेय घोला जा सकता है, तो वो ऐसा विलयन क्या होता है, आपका अनसैचुरेटेड विलयन कहलाता है। तो ये विलयन के दो प्रकार हो गए, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, है ना। इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, एक दिन हमने आपसे चर्चा किया था सस्पेंशन की, निलंबन की, है ना। आइए इसको भी आज हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक, तो निलंबन घटना प्राय विषमांगी मिश्रण में होती है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले ऐसा विषमांगी मिश्रण, ऐसा विषमांगी मिश्रण, है ना। मिश्रण हमने प्रारंभ में आपको बताया था, उस समय मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण, जिसमें ठोस कण, है ना, जो मतलब आपका विलेय होगा, क्या होगा, सॉलिड होगा, तो ठोस कण द्रव में, द्रव क्या होगा आपका, विलायक, ठीक, सॉल्वेंट, द्रव में परिक्षेपित, कहते हैं डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स हो जाते हैं, परिक्षेपित हो जाते हैं, निलंबन कहलाता है। ठीक, ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं, घुलते नहीं हैं, क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, निलंबन कहलाता है। ठीक, यानी कि निलंबन में हम लिख सकते हैं, निलंबन में जो हमारा विलेय पदार्थ हो वो क्या होगा, घुलेगा नहीं। तो आप लिख लेंगे निलंबन में विलेय पदार्थ के कण ठीक, विलेय पदार्थ क्या आपका सॉलिड है ना, विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं, घुलते नहीं हैं, है ना। ये पूरी तरह से उसमें क्या है, घुलते नहीं हैं, बल्कि विलायक की या माध्यम की, आप लिख सकते हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। निलंबित रहते हैं। तो ये हो गया आपका सस्पेंशन। एग्जाम्पल लिख लीजिए, उदाहरण, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। एक आप ले लीजिए, पानी मृदा का घोल, पानी व मृदा का घोल। यहाँ पर देखिए पानी आपका क्या है, विलायक, और मृदा क्या हो गया आपका, विलेय, है ना। ठीक, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका सस्पेंशन यानी कि निलंबन। यहाँ भी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। देखिए बहुत ही डेप्थ में हमने आपको सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन,
और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अ पार्ट ऑफ द योर सिलेबस, मतलब आपके सिलेबस से बाहर की भी चीज़ों को हमने आपसे डिस्कस किया। तो आज हमने जो सॉल्यूशन के टॉपिक को बहुत ही डेप्थ में और बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।